हमारे सुहृतों ने क्या कहा है। महर्षि कपिल अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और जब शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो एक शिष्य ने खड़े होकर के प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि गुरुदेव, आपसे पढ़ते पढ़ते हमें वर्षों बीत गए हैं, आपसे प्रवचन सुनते सुनते वर्षों बीत गए, लेकिन हमारे अंदर बदलाव नहीं हुआ। जो आप प्रवचनों का, उपदेशों का, सत्संग का लाभ बताते हैं वो लाभ हमें नहीं मिला है। महर्षि कपिल अपने शिष्य की भावना को समझ गए और भावना को समझ करके एक नए सूत्र का निर्माण किया। सांख्य दर्शन के अंदर महर्षि कपिल ने सूत्र लिखा, न श्रवण मात्रात् तत्सिद्धि। कहने लग गए कि भाई केवल और केवल सुनने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। भले ही सुनते सुनते वर्षों बीत जाए, केवल और केवल श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से उपलब्धि नहीं होने वाली। शिष्य ने फिर हाथ जोड़े और कहने लग गए कि गुरुदेव, फिर आपके यहाँ गुरुकुल में रहना, आश्रम में रहना हमारा व्यर्थ है। फिर हम क्यों आपका प्रवचन सुने, उपदेश सुने, क्योंकि उपलब्धि तो होने वाली नहीं। महर्षि कपिल कहते हैं कि भाई मेरी पूरी बात सुनो। सुनने का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? उसी सूत्र को थोड़ा सा और आगे ऋषि कपिल ने बढ़ाया और कारण बताते हुए कहते हैं, अनादि वासना याह बलवत्वात्। वासनाओं के बलवान होने के कारण सुनने का प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम सत्संग स्थल पर होते हैं, प्रवचन सुन रहे होते हैं, उपदेश किया जाता है कि सास अपनी बहू को बेटी मान करके चले, सुखी रहेगी। बहू अपनी सास को माँ के तुल्य मान करके चले, सुखी रहेगी। भाई से बढ़ कर के दुनिया में कोई संबंध नहीं है, भाई भाई का प्रेम होना चाहिए। जब हम सुनते हैं तो उस समय मन में यही आता है कि घर जाकर के भाई को गले से लगा लूँगा। घर जाकर के बहू सोचती है कि सास के पैर छू लूँगी और माँ माँ कहूँगी। लेकिन जैसे ही सत्संग स्थल से दूर होते चले गए, वैसे वैसे वासनाएं बलवान होती चली गई और सुनने का प्रभाव दबता चला गया। वहाँ जाकर के फिर कुछ नहीं कर पाते, ज्यों का त्यों व्यवहार हो जाता है। ऋषि कपिल कहते हैं, अनादि वासना याह बलवत्वात्। सज्जनों माताओं, हमारे मन के अंदर एक जन्म की वासना नहीं भरी हुई है। लाखों लाखों जन्मों की वासनाएं हमारे मन के अंदर भरी पड़ी हैं और हम सोचते हैं कि आधा घंटा ध्यान में बैठे और हमारी मुक्ति हो जाए, 2-4 प्रवचन सुन ले मुक्ति हो जाए, 2-4 पन्ने पढ़ लेंगे मुक्ति हो जाए। ऐसा तो संभव नहीं है। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर मैं दुखी बहुत हूं, कुछ उपदेश दे दे, थोड़ी शांति मुझे मिले। दुख का कारण पांडव थे, दुख का कारण संजय बन गया था, पूरी बात नहीं बताई थी। जब धृतराष्ट्र दुखी है और उस विदुर से उपदेश लेकर के शांति चाहते हैं, उस समय विदुर ने कहा था कि महाराज, यदि आप दुखी हैं तो दुख के कारण पकड़ो। कहने लग गए कि संसार के अंदर 6 लोग दुखी रहते हैं। 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी मिलेंगे संसार में। यदि आपके अंदर वे लक्षण घटित होते हों तो उन लक्षणों को दूर कर लो, ठीक हो जाओगे। धृतराष्ट्र ने पूछा कि विदुर, कौन से वे 6 लोग हैं जो दुखी रहते हैं? महात्मा विदुर कहते हैं, ईर्ष्यी घृणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्य उपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। कहने लग गए, षट एते नित्य दुखिता, ये 6 लोग नित्य दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, कभी कभी नहीं। पहला व्यक्ति कौन सा दुखी गिनाया? कहते हैं ईर्ष्यी, ईर्ष्या करने वाला।
और मैं आपसे पूछूं, ये ईर्ष्या शरीर में रहती है या मन में रहती है? यदि शरीर के अंदर ईर्ष्या मिल जाती तो डॉक्टर के पास जाकर के ऑपरेशन करवाते, निकलवा करके फेंकवा देते कि भाई इसे दुखी बहुत हैं, इसको निकाल करके फेंक दे। लेकिन ये ईर्ष्या शरीर में नहीं रहती, ये ईर्ष्या तो मन के अंदर रहती है। और जब ये मन के अंदर ईर्ष्या रहती है तो इसकी चिकित्सा कौन करे, चिकित्सक कौन हो? सज्जनों माताओं, ये ईर्ष्या बहुत भयानक चीज है, बहुत बड़ा जहर है। और जब ये वासना मन के अंदर रहती है तो सुनने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, लेखक हुए, जिन लेखक का नाम था रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने बहुत सारे निबंध लिखे थे और उन बहुत सारे निबंधों के अंदर एक निबंध लिखा था जिसका शीर्षक रखा था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। उस लेख के अंदर, निबंध के अंदर ईर्ष्यालु व्यक्ति का वर्णन किया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा होता है। वो कहते हैं कि दो प्रकार के लोग समाज के अंदर दिखाई देते हैं जो दुखी रहते हैं। एक वे जो चिंता कर रहे हैं, शोक चिंता में जो डूबा हुआ है, दुखी मिलता है। दूसरा वो जो ईर्ष्या के अंदर डूबा हुआ है, दुखी मिलता है। दोनों में भेद है। यहां निवेदन कर देता हूं, चिंता, सज्जनों माताओं, जो चिंता है दुखी करती है, शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है। लेकिन छोटी छोटी चिंता को लेकर के चिंता की परिभाषा हम क्या करें? चिंता की परिभाषा ये बनेगी कि जो समस्या हमारे जीवन में आ गई है, जो विपत्ति हमारे जीवन में आ गई है, उस समस्या का मन में बार बार दोहराते रहने का नाम चिंता है। यदि उसी समस्या के विषय में हम बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, उसी को दोहराते जा रहे हैं, इसका नाम है चिंता। और यदि जो समस्या हमारे ऊपर आ गई है, मन में हम उस समस्या का समाधान सोचने में लग जाते हैं, इसी का नाम है चिंतन। चिंता और चिंतन में थोड़ा सा ही भेद है। समस्या को बार बार दोहराना चिंता है और समस्या के समाधान के बारे में सोचना चिंतन हो जाता है। छोटी सी चिंता भी यदि हम मन के अंदर लेकर के बैठे रहेंगे, धीरे धीरे बहुत भारी हो जाएंगे। एक चिंता करने वाला दुखी व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर के कहने लग गया कि डॉक्टर दुखी बहुत हूं, चिंता बहुत है मेरे अंदर। और जब डॉक्टर ने उसके मन के अंदर की चिंता निकलवाई कि इसकी समस्या क्या है, समस्या तो सुने। डॉक्टर ने जब समस्या सुनी तो समस्या इतनी छोटी सी थी, इतनी छोटी सी समस्या उसके पास है और उसी को लेकर के बैठा है। डॉक्टर ने कहा कि भाई मेज के ऊपर गिलास रखा है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल रखा था। पानी डाल रखा था। डॉक्टर ने कहा कि इस गिलास को उठाओ। उस मरीज ने तत्काल गिलास को उठाया और उठाया तो डॉक्टर ने पूछा कि कैसा लग रहा है, कितना वजन है? उस चिंता करने वाले मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब लगभग 50 ग्राम वजन होगा। डॉक्टर ने पूछा कि तुमने उठाया तो कैसा लगा, कोई भार जोर पड़ा? अरे डॉक्टर साहब 50 ग्राम में क्या जोर पड़ना है, तुरंत उठा दिया। डॉक्टर ने कहा कि अब इसको रखना मत, इसको पकड़े रहो। 5 मिनट पकड़े रहे, 15 मिनट पकड़े रहे, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटे तक ज्यों की त्यों उसी मुद्रा में पकड़ाए रखा। तब डॉक्टर पूछते हैं कि अब कितना वजन? वो मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मैंने 5 किलो वजन उठा रखा हो। क्या उसमें वजन बढ़ गया?
वजन तो उतने का उतना है, वजन नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर कह रहा है कि भाई तेरी चिंता भी तो इतनी सी ही है और इसको लेकर के समस्या को वहीं के वहीं लिए बैठा है। यदि तत्काल समाधान कर लेता तो तुझे ये वजन 50 ग्राम जैसा ही लगता, और इसको लिए बैठा रहा, तेरी चिंता भी वो 50 मन जैसी तेरे मन के ऊपर रखी हुई है। जब छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जितना जल्दी उनका समाधान कर लेंगे उतना जल्दी हल्के हो जाएंगे। हम चिंता पर विचार नहीं कर रहे, चिंता का विषय हमारा नहीं है, हम ईर्ष्या को लेकर के चल रहे हैं। दिनकर जी कहते हैं कि एक चिंता करने वाला और एक ईर्ष्या करने वाला, ये दोनों लोग जब समाज में उतरते हैं, समाज के लोगों को मिलते हैं, तो समाज के लोगों की दोनों के प्रति दृष्टि अलग अलग होती है। चिंता करने वाले व्यक्ति के प्रति समाज की दृष्टि दया की दृष्टि होती है। बेचारा है, कोई समस्या कोई चिंता इसके अंदर है, बेचारा दुखी है, वहां दया की दृष्टि है। लेकिन ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जब समाज में उतरता है, उसके प्रति समाज की कैसी दृष्टि? समाज देखता है कि आ गया जहर की पोटली, चलती फिरती जहर की पोटली है, जहां जाएगा जिसके पास बैठेगा जहर फैलाएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति जहरीला हो जाता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति को आप परीक्षण करके देखिएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति को हंसी नहीं आती, हंसना नहीं जानता, ये जैसे बहुत गहरे उसमें डूबा हुआ है। जिससे ईर्ष्या कर रहा है उसके विषय में तो हंसी आ ही नहीं सकती इसको, लेकिन एक अवसर पर इसको हंसी आती है। कौन सा अवसर? जब ये किसी के पास बैठा हुआ है और जिससे ईर्ष्या कर रहा है उसकी इस तीसरे के सामने बैठ करके निंदा करने लगता है, और जब निंदा करने लगता है और वो दूसरा व्यक्ति भी इसका सहयोगी हो जाता है कि तू ठीक कह रहा, वो ऐसा ही निकम्मा है, उसके साथ साथ और ज्यादा घुलता मिलता चला जाता है, तब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और थोड़ा थोड़ा चेहरा खिलता चला जाता है और निंदा करते करते खिलखिला करके हंसता है। और जब खिलखिला करके हंसता है तो 3 प्रकार की हंसी होती है। 3 प्रकार की हंसी कौन सी? आजकल जो पार्कों में बैठ करके हंसते हैं वो नहीं, हाँ बच्चे डर जाएं ऐसे हंसते हैं कई बार। तो 3 प्रकार की हंसी, वो एक देवताओं की हंसी, एक मनुष्यों की हंसी और एक राक्षसों की हंसी। ये व्यक्ति ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करके निंदा करता है और निंदा करके खिलखिला करके हंसता है। इन तीनों हंसियों में से इसकी हंसी कौन सी होगी? इसकी राक्षसी हंसी है, और इन्हीं लोगों को दुर्जन कहा गया है। दुर्जन कह दिया गया है। और दुर्जन के विषय में किसी ने पंक्तियां लिखी थी, सिंघन के वन में बसिए जल में घुसिए, कर में सांप ये बिच्छू भी लीजे, कान खजूरे को कान में डाल, सांप के मुख में आंगुरी दीजे। निर्जन वन में बसिए जहर को घोल हला हल पीजे, जो सुख चाहो रघुराई दुर्जन को संग न कीजे। इतने भयानक कार्य गिनाए हैं, एक एक के प्राण बचेंगे नहीं उन कार्यों को करने से। शेरों का झुंड जहां रहता हो, वो कवि कहता है कि उस शेरों के झुंड के बीच में रह लो, हानि कम होगी। सांप के मुंह में उंगली डाल दो, हानि कम होगी। जहर को घोल करके पी जाओ, हानि कम होगी। बड़ी हानि इसने कहाँ देखी? जो सुख चाहो रघुराई दुष्टन को संग न कीजे। यदि सुख चाहते हो तो किसी दुर्जन व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का संग मत करना। ऐसा क्यों? ऋषि तुल्य चाणक्य ने कहा। चाणक्य कहते हैं कि मक्खी के मुंह में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है,
सांप के दांत में जहर होता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति की रग रग में जहर होता है। ये सबसे ज्यादा जहरीला है और इस जहरीले के पास बैठने से हानि सबसे ज्यादा होती है। इसलिए विदुर कहते हैं कि धृतराष्ट्र, यदि दुखी लोगों की गिनती करना चाहते हो तो एक वासना मन के अंदर है, जिस वासना का नाम है ईर्ष्या। नाराज मत होना। हमारे आर्य समाज को भी ये ईर्ष्या खा गई, ईर्ष्या खा गई। कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है मंत्री प्रधान बन करके, कोई तीसरा दूसरा पहले कभी रहे होंगे तो वो अच्छे कार्यों में बाधा डाल देता है, बाधा डाल देता है कोई प्रसन्नता से नहीं, वो ईर्ष्या की आग के कारण बाधा डाल देता है। आज हमारी 3-3 सभाएं बनी हुई हैं, 2-2 सभाएं बनी हुई हैं, 2-2 3-3 गुट बन जाते हैं। किसके कारण? और कोई लंबा चौड़ा कारण नहीं है कि सिद्धांतों को लेकर के गुट बनाए बैठे हैं। ये ईर्ष्या के कारण गुट बना करके बैठ जाते हैं। बातें कठोर हैं, दर्द भी होगा, लेकिन यथार्थ है। अनादि वासना याह बलवत्वात्। महर्षि कपिल कहते हैं कि भाई सुनने का प्रभाव नहीं पड़ता। कब? जब वासनाएं बलवान हो जाती हैं तब। दूसरा व्यक्ति कौन दुखी? वो भी वासना के कारण दुखी है। दूसरी वासना कौन सी? घृणा। ईर्ष्यै घृणीत्व संतुष्टः। घृणा भी एक वासना है हमारे अंदर। और आज वर्तमान में घृणा हमने किनसे की है? एक पंक्ति हमने भजन की सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। अपनों से घृणा द्वेष, गैरों से प्रीति, बचेगी वो कौम कैसे जिसकी ये नीति। हम अपनों से घृणा द्वेष किए बैठे हैं। सास को दस्त लग गए, दस्त लग गए, बेचारी कमजोर हो गई है। दस्त तो वैसे ही शरीर को कमजोर कर देते हैं। तीसरे दिन सास अपने कमरे से बाहर आई, शरीर कमजोर है। जब सहारा चाहिए था, सहारा लेने के लिए बहू के कंधे पर हाथ रख दिया। जब बहू के कंधे पर हाथ आ गया और बहू ने देखा कि किसका हाथ? सास ने हाथ रख रखा है। घृणा में नाक चढ़ा करके सास का हाथ कंधे से दूर फेंक दिया और दूर फेंक करके 2-4 बातें कह डाली। खुद तो गंदी रहती है, मुझे भी गंदा कर दिया, मुझे नहाना पड़ेगा, ये बात वो बात। बीच में नौकरानी बोल पड़ी। नौकरानी कहने लग गई कि मेम साहब, माँ जी आज ठीक हैं और मैंने माँ जी को नहला दिया, धुला दिया, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आप गंदी नहीं हुई। तू बीच में बोलती है, हमारे परिवार के बीच में तू बोलेगी। उसको डांटना शुरू किया और जब नज़र दौड़ाई तो कमरे के कोने में गंदगी पड़ी थी। उस गंदगी को देख करके फिर चिल्लाई कि गंदगी किसने कर दी। अब नौकरानी कहती है कि मेम साहब, जो आपने कुतिया पाल रखी है उस कुतिया को भी दस्त लग गए, ये गंदगी उसी की है, ये गंदगी उसी की है। अब देखिएगा करते क्या हैं, वो उस कुतिया को गोद में बैठा करके पुचकार करके कहती है मेरी जूली को दस्त लग गए, डॉक्टर को दिखाऊंगी। माने सास से घृणा और उस कुतिया से गोद में बैठाई बैठी है। घृणा करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। ईर्ष्यई घृणी, ये घृणा अंदर की वासना है। और जब तक हम वासना लिए घूमते रहेंगे, चाहे कितने प्रवचन सुने, कितनी कथाएं पढ़ लेवे, पुस्तकें पढ़ लेवे, परिवर्तन तो न होगा। ईर्ष्यई घृणी त्वसंतुष्टः। तीसरा दुख का कारण वो भी वासना है, असंतुष्ट। असंतोष भी मन के अंदर रहता है। यदि व्यक्ति अपने संसाधनों से, अपने संबंधों से संतुष्ट नहीं है तो दुखी मिलेगा। जिन संत लोगों के पास बहुत बड़े बड़े महल नहीं होते थे, जिन संत लोगों के पास राजशाही वस्त्र नहीं होते थे,
केवल और केवल बहुत सारे संत पूरा जीवन एक झोंपड़ी और एक कौपीन में काट करके चले गए, लेकिन वे संत आप देखेंगे उनके चेहरे के ऊपर संतोष के भाव होते थे। वे संतोष के भाव के कारण सदैव आनंद में रहते थे। क्यों आनंद में रहते थे? क्योंकि असंतुष्ट नहीं थे, संतुष्ट थे अपने अंदर से, अपने आप से, उस परमात्मा की कृपा से संतुष्ट थे। आज वर्तमान की स्थिति सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट। घर में गए, माताजी मकान दिखाती है, मकान दिखा रही है, ये सोफा सेट फलानी जगह का, ये रसोई में गए तो बहुत सारे सेट, कहीं कप प्लेट के सेट हैं, कहीं कुछ और बर्तनों के सेट, वो भी सेट दिखाए कि ये वहाँ के हैं। खिड़की दरवाजों पर शीशे लगे थे तो शीशे के सेट दिखाए, ये फलाने देश से लेकर के आए हैं। सब कुछ सेट सेट सेट। माताजी से पूछा कि माताजी आप कैसी हैं? हम तो आप सेट रहते हैं, घर में सब कुछ सेट कर रखा है लेकिन स्वयं अपसेट रहते हैं हम तो। ये स्थिति क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि कहीं न कहीं अंदर से असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट मन की वासना है और व्यक्ति दुखी रहेगा। लंबी बात नहीं करते, विषय को पूरा करना है। ईर्ष्यि घृणी त्वसंतुष्ट, चौथी वासना है क्रोधनो नित्य शंकितः, क्रोधी व्यक्ति। और ये क्रोध भी सज्जनों माताओं मन की वासना है। और इस क्रोध के आने के बाद हम अपना परीक्षण करके देखें कि हमारी स्थिति क्या होती है। क्रोध जब व्यक्ति के अंदर आता है, उस समय यदि डॉक्टर को बुला करके बीपी नपवाया जाए तो बीपी का संतुलन बिगड़ा मिलेगा या समान मिलेगा? बिगड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो वासना जगा ली है हमने अंदर। और जब क्रोध आता है तो शरीर के अंदर कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्रोध में कई लोगों के होठ कपकपाने लगते हैं, होठ कांपने लगेंगे। क्रोध में कई लोगों का शरीर कांपने लगता है। क्रोध में जब व्यक्ति आता है तो कंठ सूख जाता है, गला सूखता है। क्रोध जब आता है तो शरीर के अंदर लक्षण प्रकट होते हैं, हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी। और जब क्रोध आता है तो वाणी का संतुलन बिगड़ जाता है। जब क्रोध आया तो वाणी का संतुलन बिगाड़ दिया है। वाणी से प्रेम पूर्वक बोलना था लेकिन वाणी से कठोरता से व्यवहार कर दिया है, गाली गलौज पर उतर करके आ गए हैं। ये क्रोध के कारण सारी घटनाएं घटती हैं। और मैंने पीछे कहा था कि क्रोधी व्यक्ति